अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 मैथ के चैप्टर 7 को स्टार्ट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चंस, उसमें यूज होने वाली डेफिनेशंस और सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी हदीस मुबारक बयान करूंगा, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। बुक सही मुस्लिम की हदीस नंबर 976 है, जिसमें हजरत अली बिन नबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू और सजदा करते हुए किरात करने से मना फरमाया है। तो अल्लाह ताला हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हमें भी चाहिए कि हुजूर के तरीके पर नमाज अदा करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज, क्योंकि हमारे पास एक्सरसाइज 7.1, इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसमें यूज होने वाले जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फिक्टोरियल नोटेशन को समझ लेते हैं कि फिक्टोरियल हमारे पास क्या होता है। फिक्टोरियल असल में हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय द एन फिक्टोरियल कॉल्ड एन फिक्टोरियल। इसको मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास 1 से लेकर 5 तक नंबर्स हैं। अगर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये उस होल को हम क्या कहते हैं कि ये 5 का फिक्टोरियल है। मतलब ये कि हमारे पास जो डेफिनेशन में भी यही है कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, कि अगर हमारे पास कोई एन नेचुरल नंबर्स हो, लेट्स सपोज हमारे पास 100 तक नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, उनको हम उनका प्रोडक्ट ले लें तो वो प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, एन का फिक्टोरियल। तो इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास अगर हम 1 से लेकर n तक मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके इक्वल होगा, n के फिक्टोरियल से। और इसी तरह से लेट्स सपोज हमारे पास 5 का फिक्टोरियल था तो वो किसके इक्वल होगा, 1 से लेकर 5 तक हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये किसके इक्वल आ गया, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 120 के। तो हम कह सकते हैं कि 5 का फिक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 120 के। अब इसी तरह से हमारे पास हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो n का फिक्टोरियल था, जो हमने जैसे यहाँ पर देखा, जैसे हम 5 के फिक्टोरियल को देखें तो 5 उससे एक लेस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, उससे लेस नंबर को मल्टीप्लाई किया, इस तरह से हम 1 तक चले गए। तो जब हम एंड से स्टार्ट करते हैं, जैसे 5 सबसे बड़ा नंबर था तो हम उससे लेस नंबर्स को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं और 1 तक चले जाते हैं तो हमारे पास उसका कंप्लीट फैक्टोरियल मिल जाता है। उसी तरह से जैसे n का फैक्टोरियल है तो इसको भी इस तरह से हम कह सकते हैं कि n होगा उससे एक लेस नंबर होगा जो कि n माइनस वन बन जाएगा, उसमें से n, जहां पर n के साथ क्या था 0, यहाँ पर n में से एक माइनस कर दिया है, n देन क्या बन जाएगा, n माइनस टू, n में से हमने 2 माइनस कर दिया। इस तरह से हम सो ऑन चलते चले गए, आखिर में हमारे पास नेचुरल नंबर्स में क्या रह जाते हैं, 3 2 1। तो 1 तक हम चले गए तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, n के फिक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, फिक्टोरियल नोटेशन को बता दिया। इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चले जाऊं फिक्टोरियल के बारे में, कि हम फिक्टोरियल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 5 का फिक्टोरियल है तो हम इसको 5 इंटू 4 का फिक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इसको इस तरह से आप समझें कि 4 का फिक्टोरियल हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4, मतलब 4 के फिक्टोरियल में पिछला सारा हिस्सा कवर है और 5 इंटू हमने मतलब 5 इंटू 4 का फिक्टोरियल लिख लिया। वो इसलिए लिख लिया, कई दफा हमें हमारे पास गिवन होता है कि नीचे 4 का फिक्टोरियल आ रहा हो या 3 का फिक्टोरियल आ रहा हो, तो हम उतने हिस्से तक खोलते हैं ताकि उनको आपस में कैंसिल करते हैं और बाकी हमारे पास जो आंसर बच सके उसको हम लिख सकें। इसको हम एग्जांपल्स की मदद से अब आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक नेक्स्ट नंबर के फिक्टोरियल के साथ लिख लें, या इस तरह से लिख लें जैसे 5 का फिक्टोरियल, इसको 5 4 इंटू 3 का फिक्टोरियल लिख लिया। मतलब यहां तक हमारा दिल करे हम उसको ओपन करके लिख सकते हैं फिक्टोरियल के साथ अगले नंबर के। जैसे हमें अगर नीचे हमारे पास बटे के नीचे हमारे पास 3 का फिक्टोरियल आ रहा होता और ऊपर हमारे पास 5 का फिक्टोरियल आ रहा होता, और हम 3 के फिक्टोरियल से 3 के फिक्टोरियल को तो कैंसिल कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि 5 का फिक्टोरियल को 3 के फिक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं, जैसे 5 4 इंटू 3 का फिक्टोरियल आ जाता है और नीचे भी 3 का फिक्टोरियल था तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो बाकी हमारे पास 5 इंटू 4 आंसर रह जाता है, जो कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आंसर हो जाता है। इसलिए हम इसको ओपन करते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम n के फिक्टोरियल को भी क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस वन होल का फिक्टोरियल, जैसे यहाँ पर हमने 5 इंटू 4 का फिक्टोरियल लिखा, इस तरह से n इंटू एन माइनस वन होल का फिक्टोरियल लिख दिया। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। बाकी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान से क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान से एक्सरसाइज है। अब इसी तरह से थोड़ा सा एक दो कंसेप्ट और दे दूं फिक्टोरियल के बारे में। वो यही है कि हमारे पास जो 0 का फिक्टोरियल होता है वो भी 1 के इक्वल होता है और 1 का फिक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है। ये चीज आप बस याद रखें कि 0 का फिक्टोरियल भी 1 के इक्वल होगा, 1 का फिक्टोरियल भी 1 के इक्वल होगा।
अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें ये डिफरेंट फैक्टोरियल्स गिवन है, हमने इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो सिंपल सा काम है। जैसे सबसे पहले पार्ट 1 में देखें तो 4 का फैक्टोरियल आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसको 4 को 1 तक ओपन कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बन जाएगा? 24। तो 24 हमारे पास क्या होगा? आंसर। इस तरह से 6 का फैक्टोरियल पार्ट 2 में, इसको भी 1 तक खोल लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 720 हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर। अब इसी तरह से पार्ट 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास है 8 का फैक्टोरियल होगा 7 का फैक्टोरियल। एक काम तो ये है कि 8 को हम 1 तक ओपन कर लें और इस तरह से 7 को 1 तक ओपन कर लें। तो ये 1 से लेकर 7 तक सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा? 8। और दूसरा काम इसका ये है कि आप इस तरह से करें कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर, जैसे आप देखें पार्ट 3 में मैंने क्या किया कि 8 का फैक्टोरियल होगा 7 के फैक्टोरियल के लिए 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल लिखा है। मतलब 8 को 7 के फैक्टोरियल तक ही ओपन किया, क्योंकि नीचे भी हमारे पास 7 का फैक्टोरियल आ रहा था, ताकि हम इनको आपस में कैंसिल कर सकें और बाकी हमारे पास क्या बच जाए? 8 बचे। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, सिंपली हमें क्या जरूरत थी कि हम 8 से लेकर 1 तक ओपन करते, नीचे 7 के फैक्टोरियल को भी 7 से लेकर 1 तक ओपन करते और बाद में उनको कैंसिल करते। बल्कि हम सिंपल सा काम किया कि हमारे पास जितना बड़ा नंबर आ रहा था, जैसे नीचे 7 का फैक्टोरियल कैंसिल हो सकता था, तो हमने क्या किया कि 7 के फैक्टोरियल तक ओपन कर लिया उसको, तो बाकी जो बचा उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास बाकी 8 ही बचा था, तो 8 हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। इस तरह से पार्ट 4 में देखें तो हमारे पास है 10 का फैक्टोरियल होगा 7 का फैक्टोरियल। इसमें भी सिंपली हमने 10 को 7 के फैक्टोरियल तक ओपन कर लिया, क्योंकि हमारे पास नीचे 7 का फैक्टोरियल था। 7 के फैक्टोरियल से 7 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास ये बच गया 10 9 8, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 720 हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इस तरह से पार्ट 5 है हमारे पास 11 का फैक्टोरियल ओवर 4 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल। इसमें भी सिंपल सा काम कर रहे हैं हम। नीचे क्योंकि बड़ा हमारे पास है 7 का फैक्टोरियल, तो हम क्या करते हैं कि 11 के फैक्टोरियल को 7 के फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं। सो अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 का फैक्टोरियल, और नीचे भी आ गया 7 का फैक्टोरियल। इसको आपस में कैंसिल कर देंगे 7 के फैक्टोरियल को 7 के फैक्टोरियल से, और बाकी इसी तरह से 4 का भी फैक्टोरियल था तो उसको भी हमने ओपन कर लिया 4 3 2 1 1 तक। अब जो हमारे पास कट सकते हैं उनको आपस में कैंसिल कर देते हैं। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 8, तो 8 से 8 को कैंसिल कर दिया। 3 पे अगर 9 को डिवाइड करें तो 3 बाकी बच गया हमारे पास। तो हमारे पास बाकी क्या रहेगा? 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये किसके इक्वल आ गया? 330 के। तो 330 हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर होगा। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 में है हमारे पास 6 का फैक्टोरियल होगा 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। सॉरी, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर भी 6 का फैक्टोरियल था, तो हम इसको 3 के फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं, ताकि 3 के फैक्टोरियल से एक कैंसिल कर दें। तो हमने किया तो 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, और इस 3 को खोल लिया क्योंकि ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसको खोला तो 3 इंटू 2 इंटू 1 आ गया। तो ये 3 इंटू 2 हमारे पास 6 है, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, बाकी के बच गए 5 इंटू 4। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 20 हमारे पास क्या आ गया? आंसर। इस तरह से 7 पार्ट में देखें तो हमारे पास है 8 का फैक्टोरियल ओवर 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो हमने क्या किया कि 4 के फैक्टोरियल तक इसको ओपन किया, तो 8 7 6 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल आ गया, और नीचे भी हमारे पास क्या था? 4 का फैक्टोरियल। इसको आपस में कैंसिल कर दें तो बाकी का बच जाएगा, और यहाँ पर 2 के फैक्टोरियल को भी ओपन कर दें, 2 इंटू 1 है, तो यहाँ पर इसको 2 को हम 6 पे डिवाइड कर देते हैं तो 3 बच गया। तो इसी तरह से अब हम मल्टीप्लाई करें तो 8 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 किसके इक्वल आ जाएगा? ये 840 के इक्वल आ जाएगा आंसर। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट 8 सोल्व। तो ये हम इस तरह से कर लेते हैं। पार्ट 8 के अंदर हमारे पास क्या? 11 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। सिंपली नीचे बड़ा नंबर है 5, तो हम 5 के फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं। वैसे चाहे तो आप 4 के फैक्टोरियल तक ओपन कर ले, चाहे आप 11 के फैक्टोरियल को 1 तक ओपन कर लें, आपकी मर्जी है। लेकिन हम कर लेते हैं क्योंकि बड़ा नंबर 5 का फैक्टोरियल तब तक हम ओपन कर लेते हैं ताकि उनको आपस में कैंसिल कर सकें। सबने इसको ओपन किया 5 के फैक्टोरियल को, 11 के फैक्टोरियल को 5 के फैक्टोरियल तक, तो यहाँ तक हमारे पास आ गया 11 10 9 8 7 6 और 5 का फैक्टोरियल आ गया। नीचे भी हमारे पास है 5 का फैक्टोरियल। तो जी आप इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा? नीचे क्या बचे? ऊपर आ जाएगा 10 11 10 9 8 7 6, और नीचे हमारे पास आ गया 2 का फैक्टोरियल था तो इसको भी ओपन कर लिया, 4 के फैक्टोरियल को भी ओपन कर लिया।
अब सिंपली जो कट सकते हैं इनको आपस में कट कर देंगे, बाकियों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 9 30 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा काम है। और इसी तरह से पार्ट 9 में भी देखें तो हमारे पास है 9 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 2 होल का फैक्टोरियल। सिंपली क्या करते हैं कि 9 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल है और 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल का बनता है 7, तो 7 का फैक्टोरियल आ गया। सिंपली हम क्या करते हैं 9 को 7 तक ओपन कर लेते हैं, 9 8 7 का फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे भी 7 का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और 2 के फैक्टोरियल को ओपन किया तो 2 into 1 आ गया था। अब 2 को अगर 4 पे डिवाइड कर 8 पे डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा, 9 4 कितना आ गया 36, तो ये हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। इसी तरह से पार्ट 10 15 का फैक्टोरियल ओवर 15 का फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 15 होल का फैक्टोरियल है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। इसमें भी सिंपली हम क्या कहते हैं कि हम 15 का फैक्टोरियल और नीचे भी 15 का फैक्टोरियल है और 15 माइनस 15 का बनता है 0 इंटू 0 का फैक्टोरियल है। हम जानते हैं कि 15 के 0 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 1 के, तो 0 के फैक्टोरियल की जगह पर 1 लिख दिया और ये 15 का फैक्टोरियल 15 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। बाकी यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा एट दी एंड 1 बच जाएगा, क्योंकि सभी आपस में कैंसिल हो चुके हैं। उसी तरह से पार्ट 11 है जिसमें 3 का फैक्टोरियल ओवर 1 का फैक्टोरियल है। तो 3 के फैक्टोरियल को ओपन करें तो 3 इन मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल, वो क्या है 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 1 6 के इक्वल आ जाएगा। पार्ट 12 ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, 4 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। अब हम जानते हैं कि 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है। हमने उनको लिख दिया, यहाँ 1 आ गया, 4 के फैक्टोरियल को ओपन करें तो वो क्या बनता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बन जाता है 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, तो 24 हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 1 में और इसमें डिफरेंस ये है कि वहां पर हमारे पास फैक्टोरियल गिवन था, हम उसको इस तरह से नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसका आंसर फाइंड कर रहे थे। और यहाँ पर अब हमारे पास नंबर्स गिवन है, हमने इनको फैक्टोरियल के अंदर कन्वर्ट करना है, उल्टा काम हमने करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 की तरफ अगर आगे बढ़े तो हमारे पास 6 5 into 4 है। हम जानते थे कि अगर हमारे पास फैक्टोरियल के लिए क्या होता है कि वहां हमारे पास फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सब प्रोडक्ट होता है। मतलब ये कि अगर हमारे पास 6 का फैक्टोरियल लेना हो तो हमारे पास 1 से लेकर 6 तक नंबर्स मल्टीप्लाई होने चाहिए। हम क्या कहते हैं कि हमारे पास 6 5 4 था, अब हमारे पास 3 2 1 की कमी थी, तो हम क्या कहते हैं कि 3 का फैक्टोरियल यानी 3 के फैक्टोरियल की कमी थी, 3 का फैक्टोरियल ही हम कह सकते हैं इसको 3 2 1 को। हम क्या कहते हैं कि 3 के फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने और डिवाइड करने से फर्क तो नहीं पड़ेगी। इसका फायदा ये होगा कि ऊपर हमारे पास होल क्या बन जाएगा 6 का फैक्टोरियल, ये 1 से लेकर 6 तक नंबर बन के 6 का फैक्टोरियल आगे नीचे हमारे पास क्या है 3 का फैक्टोरियल। तो देखें तो ये हमारे पास हमने इसको क्या कर दिया फैक्टोरियल की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़े तो हमारे पास है 12 11 into 10। हम सिंपल सा काम करेंगे, उससे एक लेस नंबर को के फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 12 11 10 था तो हमने 9 तक के नंबर चाहिए था, तो हमने 9 के फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ये ऊपर होल क्या बन जाएगा 11 12 का फैक्टोरियल और नीचे क्या बन गया 9 का फैक्टोरियल। और इसी तरह से यहाँ पर पार्ट 3 में भी 12 19 18 17 था, तो 16 के फैक्टोरियल को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर 20 का फैक्टोरियल बन गया, नीचे 16 का फैक्टोरियल आ गया। पार्ट 4 के अंदर भी सेम 20 into 9 है और नीचे है 2 into 1। हमने यहाँ पर एक प्रॉब्लम है पार्ट 4 में, यहाँ पे 10 into 9 था, बाय मिस्टेक 20 into 9 लिखा गया। सो 10 into 9 है और नीचे 2 into 1 था, तो हम क्या कहते हैं कि 8 के फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं डिवाइड भी कर देते हैं। ओके 10 into 9 था, हमारे पास 8 का फैक्टोरियल चाहिए था 1 से लेकर 8 तक नंबर्स, और 9 10 को अब हम ऐड करके लिख देंगे तो टोटल क्या बन जाएगा 10 का फैक्टोरियल और नीचे 8 का फैक्टोरियल आ गया। यहाँ पे 2 into 1 क्या होता है 2 का फैक्टोरियल, तो ये 2 का फैक्टोरियल आ गया। अब इसी तरह से पार्ट 5 की तरफ आगे बढ़े तो पार्ट 5 में हमारे पास है 8 7 6 over 3 2 1। 8 7 6 साथ में एक नंबर लेस 5 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो ये होल क्या बन जाएगा 8 का फैक्टोरियल और नीचे हमारे पास क्या आ गया 5 का फैक्टोरियल, तो हमने डिवाइड किया। तो इसी तरह से ये 3 2 1 क्या बन गया 3 का फैक्टोरियल, तो हमारे पास आंसर क्या बन गया 8 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। इस तरह से पार्ट 6 की तरफ आगे बढ़े तो हमारे पास है 52 51 15 49 और नीचे हमारे पास 4 3 2 1। सिंपली हम क्या कहते हैं कि 49 से एक लेस नंबर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 48 का फैक्टोरियल हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर होल क्या बन जाएगा, 52 का फैक्टोरियल, और नीचे 48 का फैक्टोरियल आ गया, और इस तरह से 4 3 2 1 क्या बन गया 4 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पार्ट 6 में हमारे पास क्या आ गया, 52 का फैक्टोरियल ओवर 4 का फैक्टोरियल इंटू 48 का फैक्टोरियल आ गया। अब इसी तरह से हम पार्ट 7 की तरफ आगे बढ़े, तो हमारे पास है n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू। सिंपल सी चीज है कि हम n माइनस थ्री का फैक्टोरियल मतलब इससे एक लेस, तो n माइनस थ्री बन जाएगा। तो n माइनस थ्री के फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो ऊपर होल क्या बन जाएगा, n का फैक्टोरियल, और नीचे क्या बन गया, n माइनस थ्री का फैक्टोरियल होल का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या बन गया आंसर। इस तरह से पार्ट 8 में देखे तो हमारे पास है n प्लस टू एन प्लस वन इंटू एन। सिंपल सा काम है कि हम इससे एक लेस n माइनस वन का फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो ऊपर होल क्या बन जाएगा, n प्लस टू का फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास क्या होगा, n माइनस वन होल का फैक्टोरियल। सिंपल सी बात याद रखें कि हम एक लेस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं फैक्टोरियल से, और जो ऊपर बनता है वो जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके हिसाब से हम लिख देते हैं। जैसे ऊपर सबसे बड़ा क्या था, n प्लस टू, तो n प्लस टू होल का फैक्टोरियल बन गया, नीचे हमारे पास क्या था, n माइनस वन होल का फैक्टोरियल, वो तो वैसे ही आ गया। अब इसी तरह से लास्ट में हमारे पास पार्ट दो रह जाते हैं, पार्ट 9 और पार्ट 10। पार्ट 9 के अंदर हमारे पास है 9 प्लस वन इंटू एन माइनस एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन, और नीचे है 3 2 1। सिंपल सा काम है कि हम यहाँ पर हमारे पास क्या है, n माइनस वन से एक लेस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो नीचे क्या बन जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, n प्लस वन एन इंटू एन माइनस वन, और n माइनस टू के फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। और इस तरह से 3 2 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 का फैक्टोरियल, ऊपर होल क्या बन जाएगा, n प्लस वन का फैक्टोरियल, तो बड़ा नंबर है n प्लस वन, तो n प्लस वन होल का फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे हमारे पास n माइनस टू होल का फैक्टोरियल वैसे ही आ गया। इसी तरह से पार्ट 10 की तरफ आगे बढ़े तो हमारे पास है n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, और जो n माइनस आर प्लस वन होल तक चलता चला जाता है। इसको अगर फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना हो तो सिंपल सा काम है, हम देखें तो n माइनस आर प्लस वन है, मतलब n माइनस आर के अंदर एक ऐड हो रहा है, तो इससे एक लेस क्या होगा, n माइनस आर प्लस जीरो, वन से नीचे जीरो, जहां हम उसको कह देते हैं n माइनस आर है। तो हम क्या कहते हैं कि उससे एक लेस नंबर के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हो, तो हम क्या कहते हैं कि n माइनस आर के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो सिंपली ये ऊपर क्या बन जाएगा फिर, क्योंकि ये n तक जा रहा है तो n का फैक्टोरियल बन जाएगा, नीचे n माइनस आर होल का फैक्टोरियल बन जाएगा, तो n का फैक्टोरियल होगा n माइनस आर होल का फैक्टोरियल, आंसर बन गया। इस ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है वैसे शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से, ये क्वेश्चन नंबर 10, इसको लाजमी मार्क कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।